जय श्रीमन्नारायण। आज हम चर्चा करेंगे आरती। प्रायः हमारी संस्कृति में, धर्म में, किसी भी सांस्कृतिक पूजन में आरती की बड़ी महिमा होती है। हम देवालय जाते हैं, घर में अनुष्ठान कराते हैं, तो उसमें भी आरती की बहुत महिमा है। लेकिन कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमारे किए गए सभी सत्कर्मों पर पानी फेर देती हैं। उससे बचना है। आरती का अर्थ क्या है? हमारे यहाँ परंपरा में आरती को कई शब्दों से पुकारते हैं, जैसे आरार्तिक, नीराजन, आरती। इसका पौराणिक अर्थ यही होता है व्याकरण की दृष्टि से। नीराजन शब्द हमारे यहाँ पौराणिक है। निशेषेण राजनम प्रकाशनम, विशेष रूप से, निशेष रूप से प्रकाशित करना, इसका तात्पर्य है आरती। और आरती के विषय में कहा गया है, स्कंद पुराण में वर्णित है शास्त्रों में कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतं पूजनं हरेः सर्वं संपूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे। पूजन मंत्रहीन, क्रियाहीन होने पर भी नीराजन अर्थात आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। तो अनेक बार तो हमारे साथ यही होता है कि हम पूजन में सम्मिलित होते हैं, विविध उपचार देवताओं को अर्पित करते हैं, परंतु जब आरती का समय होता है तो हम चले जाते हैं। यह भूल नहीं करनी चाहिए। पूजन में अगर आप सम्मिलित हुए हैं, पूजन कर रहे हैं, आपने किसी देवी देवता का पूजन किया है, तो आरती भी करनी है और उस आरती को देवताओं को देना है, उसके बाद स्वयं भी लेना है, तभी उस कर्म की पूर्ण सिद्धि है। इस विषय को हम थोड़ा विस्तृत करेंगे। आरती के विषय में पौराणिक और पारंपरिक जो भी सिद्धांत हैं, जो शास्त्रों का मत है, उन पर हम आप चर्चा करेंगे। इसलिए जो भी इस विषय को जानना चाहते हैं, धैर्य से गंभीर पूर्वक अवश्य सुनें।